तुम्हें रिश्ता बचाना चाहिए था, बहस में हार जाना चाहिए था। जहां तुम दिमाग लगा के आ रहे हो वहां तुम्हें दिल लगाना चाहिए था। दोस्तों, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो बाई बर्थ हमें मिले होते हैं, कुदरत की देन होती है। जैसे हमारे माँ बाप, हमारे भाई हैं, जो शायद कभी समर्पण की कामना नहीं करते, ना ऐसे भाव रखते, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते जो बनाए जाते हैं, जैसे शादी हुई, जैसे हमारे दोस्तों में, वो आपसे हमेशा समर्पण की मांग करेंगे। अगर आप जैसे दोस्त है, अगर आप अपने दोस्त का कुछ अच्छा करोगे या अपने दोस्त की दुख दर्द में काम आओगे तो वो आपके साथ खड़े रहेंगे। और ऐसा भी हो सकता है ये हो भी ना, लेकिन अपने कुछ ऐसे रिश्ते जैसे माँ बाप है, भाई बहन है, वो कभी ऐसे भाव नहीं रखते। रही शादी की बात, तो शादी में भी दो इंसान एक होते हैं, दो इंसान जो एक दूसरे से बिल्कुल अनजान होते हैं, एक दूसरे के व्यवहार से बिल्कुल अनजान होते हैं, एक दूसरे की मनोस्थिति से बिल्कुल अनजान होते हैं, और वो एक दूसरे के परिवार से भी अनजान होते हैं। ऐसे मोस्टली जो होता है अरेंज मैरिजेस में होता है, सेम ऐसे ही लव मैरिजेस में होता है, क्योंकि एक इंसान पूरी तरीके से तभी जानता है। मेरी ये वीडियो आज डेडिकेटेड है उन सभी बहनों और भाइयों के लिए जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है और वो उस चीज को झेल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि और लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, उनके पेरेंट्स की कहीं रेपुटेशन डाउन ना हो जाए, या फिर किसी भी बहन में, जैसे कि आजकल ट्रेंड सा हो रहा है कि लड़की को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है इसलिए वो सुसाइड कर रहे हैं। अभी चलो हम बात करते हैं अब्दुल केस की। मुझे इतनी डिटेल में नहीं पता इस केस के बारे में, लेकिन जितना भी पता है मैंने इतना ही देखा है कि अगर कोई इंसान इंसाफ चाहता है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है और वो एक जैसे वीडियो में बोल भी रहा है कि मेरे पास पुख्ता सबूत थे, उसके बावजूद भी मेरी नहीं सुनी गई या मुझे इंसाफ नहीं दिया गया, तो थ्रू सोशल मीडिया वो अपने सारी चीज़ों को रख सकते थे, वो सबूतों को भी रख सकते थे। मुझे लगता है ऐसी किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी आला अधिकारी में इतनी पावर नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को छुपा सके। सोशल मीडिया जो है, अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ही बेस्ट सोर्स है, क्योंकि एक गरीब को जहाँ पे दबाया जाता है तो यहाँ आके लोग अपनी बातों को भली भांति से रख सकते थे। तो अतुल के केस में भी ऐसा ही, अगर उसके पास डाउट, अतुल जो हैं जिन्होंने सुसाइड किया वो काफ़ी मेंटली टॉर्चर्ड हुए हैं, और मैं खुद ऐसे डिपार्टमेंट से हूँ जो मैं डेली ऐसे केसेस देखती हूँ, जिसमें 99% केसेस जो होते हैं लड़कियों की तरफ से सारे फेक होते हैं। उसमें भी बहुत चीज़ें देखी जाती हैं, और नो डाउट महिलाओं के अधिकारों को सर्वोपरि पर ही रखा भी गया है, उनका गलत इस्तेमाल वो कर भी रही हैं। लेकिन इस केस में मुझे नज़र आया कि ये सोचने की बजाय कि ठीक है सोशल मीडिया के जरिए अपनी बातों को रखा जाए, मरना कोई सोल्यूशन नहीं था, सुसाइड करना कोई सोल्यूशन नहीं था, क्योंकि वो इस कदर बदले की भावना में थे कि ठीक है तू मर जाएगा तो सामने वाले को सजा होगी ही होगी। उनकी इंटेंशन उनके दिमाग में ऐसी होती है कि ऐसे लोग सोचते हैं कि बस सामने वालों को किसी तरह मरवा दिया जाए, किसी भी तरह ना खुद को भी मार रहे हैं। तो ऐसे इंसाफ नहीं मिलना है। अगर आप खुद मर ही जाओगे तो कैसा इंसाफ मिलेगा। अभी थोड़े दिन पहले मैं देख रही थी यूट्यूब पे, तो उनको मतलब जमानत भी मिल गई है। तो क्या ही ऐसा वो करना, इंसान चला जाता है, पीछे उसकी फैमिली में। तो अगर आपके पार्टनर में ये 3 चीज़ें हैं, जैसे कि आपने मेरे थंबनेल में भी देखा होगा कि अगर 3 चीज़ें आपको नजर आया आपके पार्टनर में, तो बेहतर है वहाँ से गिव अप कर जाओ। फर्स्ट है, अगर आपका रिलेशन एक टॉक्सिक है, अगर आपका पार्टनर आप पर डाउट कर रहा है, शक कर रहा है, तो वहाँ से गिव अप कर जाओ। ठीक है, कई बार गलतफहमियां हो जाती हैं, लेकिन अगर बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, वही चीज़ें चल रही हैं, उससे लेकर आपके रिश्ते में खटास पैदा हो रही है, और आपके समझाने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा वो इंसान नहीं समझ रहा है, वो बार आप अगर अपने भाइयों से बात करते हो तो वो आपको गलत बताते हैं, आपके करैक्टर पर सीधे उंगली उठाते हैं, आप अपने पिता से बात कर रहे हो तो आप अपने फादर इन लॉ से बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी रिलेशन हो सकता है। अगर आपने गलती से किसी लड़के या लड़की का नाम ले दिया हो तो वो आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं, तो ऐसे रिलेशन से हट जाना ही बेहतर है। दूसरी चीज़ है, अगर वो इंसान आपके रंग रूप या फिर किसी भी तरीके से आपको परेशान कर रहा है कि इतनी मोटी हो गई है या इतनी पतली है या भद्दी है या काली है, जैसे भी है, ऐसा कुछ आपको बोला जा रहा है या बार आपको टॉर्चर किया जा रहा है इन सब चीज़ों को लेके, तो भी वहाँ से गिव अप करना ही बेहतर है, क्योंकि जो इंसान आपके शरीर से प्यार करता है वो कभी भी आपसे प्यार। थर्ड जो है वो है मैरिटल अफेयर, जो आज का सबसे बहुचर्चित विषयों में से एक है, और टीवी सीरियल्स फिल्मों में इसको बहुत अच्छे से लिपा पोती करके है ना, अच्छे प्रकार से पेश किया जाता है।
जो कि हमारी सोसाइटी पे बहुत गलत इम्पैक्ट डाल रहा है और इस चीज से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई केसेस में मैंने देखा है जो मैरिटल अफेयर होते हैं उसमें कहीं ना कहीं लड़का की तरफ से हो या महिला की तरफ से हो, उसके पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं गलती होती है। मैं खुद जैसे डिपार्टमेंट से हूँ तो मुझे इतना पता है कि ऐसे केसेस में है ना ऐसी ही चीज़ें होती हैं कि वो शादी के बाद भी उस पुरुष या महिला के साथ कांटेक्ट में होते हैं, उनकी किसी भी तरीके से उनकी शादी नहीं होती। तो शायद आज अवेयरनेस की नीड है, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि अगर आप किसी के साथ उनकी ज़बरदस्ती शादी भी कर रहे हैं तो वो शायद खुश नहीं रहेंगे, इससे 4 जिंदगियां बर्बाद होंगी और कुछ नहीं होगा। अगर पति पत्नी को पता चल जाता है कि मैरिटल अफेयर में है तो इसको है ना ठंडे दिमाग से समझने की ज़रूरत है। गलतियां हो जाती हैं लेकिन वो इंसान वही गलतियां बार बार दोहराए, माफ़ी मांगने के बाद फिर दोहराए तो उस सिचुएशन में वो इंसान डिप्रेस्ड होता है जो पूरे समर्पण से रिश्ता निभाता है। मेरे कांटेक्ट में एक बहन है जो इस चीज़ से सर्वाइव कर रही है। उनके हस्बैंड का कहीं और अफेयर है। उन्होंने अपने हस्बैंड को बहुत मौके दिए, बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी, लेकिन वो नहीं मान रहे। झूठ पे झूठ उनसे बोला जा रहा है, बार बार धोखे दिए जा रहे हैं, उनको मारने की धमकी दी जा रही है। रही बात वो बहन क्यों डटी हुई है, सिर्फ इसलिए कि उसकी 2 बेटियां हैं, उनमें से एक 15-16 साल की है और एक छोटी है। वो बहन आज एक सोशल वर्कर है और एक बिजनेस वूमेन भी है। ऐसी भी नहीं है कि वो अपने पति पर ही डिपेंड है, बल्कि अपने पति की फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करने वाली भी वो खुद है और पूरे समर्पण भाव से उसने अपने रिश्ते को निभाया है। अपने पति को जॉब दिलाने वाली वो है, सब कुछ करने वाली है, सब कुछ। फिर भी वो इसलिए डट रही है कि उसके बच्चे हैं और वो इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती, खराब नहीं करना चाहती। लेकिन बहुत टाइम गुजर चुका, जब वो मेरे से बातें करती है तो मैं एक ही बात कहती हूँ, क्यों सह रहे हो इतना। उस चक्कर में आके मैं बस इतना ही कहूंगी कि आप ऐसे भी नहीं बचोगे जिनके लिए आप इस रिश्ते में डटे हुए हो। आप अपने बच्चों के लिए डटे हो तो उसके लायक भी नहीं रहोगे। डिप्रेशन की ट्रीटमेंट उन बहन का चल रहा है आज, ये देखिए वो कुछ टाइम बाद शायद